तो सभी व्यूअर्स को मेरा नमस्कार। आज से हम लोग अपनी एक ब्लॉग की एक जर्नी शुरू कर रहे हैं। इससे पहले तो हमने कभी ब्लॉग बनाया नहीं है, तो कुछ गलती हमसे हो जाए तो क्षमा करिएगा। और ये ब्लॉग हमारा बेसिकली जो रहने वाले हैं इस चैनल पे, ये होंगे हमारी जर्नी दिल्ली से और पहाड़ों में शिफ्ट होने की। हम लोगों ने अभी 1 महीने पहले ही शिफ्ट किया है और हम लोग दिल्ली से भीमताल शिफ्ट हुए हैं। ये 2 बच्चे हैं मेरे, इनका एडमिशन भी भीमताल के ही एक अच्छे स्कूल में हमने कराया है और अभी 1 ही महीना हुआ है इनको भी वहाँ जाते हुए। तो दिखाते हैं आपको कैसा रहा हमारा ये सफ़र और क्या क्या दिक्कतें आई, क्या क्या अच्छी चीज़ें हुई। तो इसी बारे में पूरा चैनल हमारा रहेगा। तो चलिए सफ़र शुरू करते हैं। इस चैनल को बनाने का मेन उद्देश्य हमारा यही है कि कैसे हम लोग वापस से नेचर की ओर जा सकते हैं। मतलब शहरी लाइफ आप सबको ही पता ही है कि कितना ज़्यादा भीड़ है शहरों में, पोल्यूशन कितना ज़्यादा है और हम लोग जो खा रहे हैं, जो हवा हम ले रहे हैं, जो सांसें हमारी हर टाइम जो चलती हैं, कितना पोल्यूशन हम उसमें ले रहे हैं। कि मेरी गाड़ी के अंदर AQI मीटर लगा हुआ है, तो ये दिल्ली में रहते हुए तो मैंने जब यहाँ बहुत ज़्यादा अच्छा, मतलब बिल्कुल पॉल्यूशन, जब यहाँ बोलते हैं कि आज एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है, मैंने तब भी कभी इसको ग्रीन उस पर नहीं देखा। तो ये ज़्यादातर मुझे रेड जोन में ही दिखता है मेरा जो गाड़ी का एयर प्योरीफायर, जो यहाँ का AQI दिखाता है। बेसिकली जो ये हमारी पहाड़ों की जर्नी है कि ये हमें एकदम से ऐसा, एकदम से तो खैर नहीं हुआ, ये इसमें टाइम लगा। ये शुरू हुई हमारी जर्नी कोविड के बाद और मतलब पहले कोविड से ही। पता ही नहीं क्यों मेरे को पर्सनली ऐसा फील हुआ कि भाई कोविड के टाइम में हम लोग जैसे सब घर पे ही थे, तो मेरे को ऐसा लगा कि भाई एकदम से जैसे सब कुछ रुक गया, तो घर पर रह के एक अलग ही एक्सपीरियंस हुआ कि भाई रहने के लिए हमको कोई बहुत ज़्यादा कोई पैसे की ही ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उस टाइम में हम सबको पता है कि बहुत से ऐसे लोग भी बेचारे स्वर्ग सिधारे हैं जिनके पास इतना पैसा था जो कि पूरा हॉस्पिटल खरीद सकते थे, पर लेकिन वो भी अपनी लाइफ नहीं बचा पाए। तो सिर्फ पैसा ही सब कुछ नहीं है। तो ये जर्नी बेसिकली जो मेरे मन में ख्याल आया कि भाई हमें ऐसा कुछ पहाड़ों पे जाके रहना चाहिए। खैर पहाड़ों से तो बचपन से ही मेरे को प्यार था, हमारे पिताश्री ने हमारे को बहुत घुमाया है पहाड़ों पे, ऑलमोस्ट पूरा हिमाचल, पूरा उत्तराखंड सब देखा हुआ है। बट कोविड के बाद थोड़ा ये इसको पुश मिला कि कैसे हम लोग वहाँ जाकर रह सकते हैं या नहीं रह सकते। तो तभी से मेरी ये सर्च शुरू हो गई थी और सेकेंड वेव में इवन मैंने एक फेसबुक पे अपना ग्रुप भी बनाया, क्योंकि मैं खुद भी जगह ढूंढ रहा था पहाड़ों पे। और तो इस कारण से मैंने एक फेसबुक पे एक पेज बनाया जिसका नाम लैंड इन हिल्स रखा उस वक्त मैंने। और वो बेसिकली उस ग्रुप को बनाने का रीज़न ही ये था कि हम लोग मतलब वहाँ पर जो अच्छी अगर लैंड्स कोई आती हैं तो हमें उसका पता चले, और कि हम लोग मतलब बेसिकली दिल्ली के जो बाहर के लोग हैं, पहाड़ से बाहर के जो लोग हैं, पहाड़ पे कई बार क्या होता है कि ज़मीनों में बहुत सारे फ्रॉड वाले केसेस भी बहुत हैं। तो उस वजह से इस ग्रुप को बनाया गया था और
आज हालांकि उस ग्रुप के अंदर अभी सेकंड वेव से और आज तक मेरे ख्याल लगभग 2 साल के करीब का टाइम हुआ है, और अब इस वक्त तो वो ग्रुप काफ़ी बड़ा हो चुका है। लगभग हम लोग 24,000 से ऊपर लोग हैं हम उस ग्रुप के अंदर। और उस पे ग्रुप पे भी स्टार्टिंग में हमने इसी तरह की पोस्ट डाली कि भाई जो जानकारियाँ मुझे मिलती गई कि कैसे कैसे पहाड़ पे आपको ज़मीन लेने से पहले क्या क्या चीज़ें देखनी ज़रूरी हैं, क्योंकि बाहर का आदमी कोई भी लेता है वहाँ पर जो सिस्टम है ज़मीनों का वो इस तरह का नहीं है। वहाँ ज़्यादातर खेत हैं, एग्रीकल्चर लैंड है ज़्यादातर, और एग्रीकल्चर लैंड होने की वजह से वहाँ पर आप जब लेते हैं बाहरी व्यक्ति को, जो उत्तराखंड से बाहर का कोई भी व्यक्ति है, उसको सिर्फ 1.25 नाली लेने की परमिशन है। 1.25 नाली हो गया बेसिकली, एक नाली के अंदर होते हैं 240 गज, तो 1.25 नाली हो गया 300 गज। तो अगर आप एक परिवार को वहाँ पर एक तरह से आप सिर्फ 300 गज के आसपास ही ज़मीन ले सकते हैं, 300 गज या उससे नीचे। तो इस चीज़ के ऊपर भी हम अलग से एक वीडियो बनाएंगे पूरा कि क्या क्या चीज़ें आपको देखना ज़रूरी है, ताकि आप लोगों के लिए, अगर आप में से भी कोई वहाँ पर शिफ्ट होना चाहते हैं तो उनके लिए और आसान हो जाए कि कैसे आप लोग वहाँ ज़मीन ले सकते हैं। और तो बनाएंगे इस बारे में भी फ्यूचर में कुछ पूरा कंप्लीट ब्लॉग बनाएंगे। और दूसरा, अब हम आपको आज जैसे हम लोग निकले हैं, आज जन्माष्टमी का दिन है, तो थोड़ा रोड्स वगैरह खाली हैं। बच्चों का एडमिशन हुए अभी 1 महीना ही हुआ है जैसे कि मैंने आपको बताया, तो इनके स्कूल की कैसी चल रही है जर्नी, और हमारा वहाँ पर कैसा चल रहा है, रह के हमें कैसा लग रहा है। मौसम तो नो डाउट वहाँ पर अच्छा ही रहता है हर टाइम। इवन कि हम लोग जब शिफ्ट हुए थे तो हमने ऑलमोस्ट मेरे ख्याल रात को कभी पंखा भी नहीं चलाया भीमताल में। घर भी हम लोग बना रहे हैं वहाँ पर भीमताल में। तो भीमताल में ये है कि भीमताल जैसे कि म्यूनसिपल लिमिट्स के अंदर आता है, तो वहाँ पर आपको जगह खरीदने की कोई लिमिट नहीं है। वहाँ पर आप काफ़ी बड़ा लैंड भी ले सकते हैं। वहाँ ये 300 गज वाली लिमिट वहाँ अप्लाई नहीं होती, क्योंकि वो म्यूनसिपल एरिया के अंदर है। और तो दिखाएंगे आपको ये सब चीज़ों के बारे में। आप जुड़े रहिए हमारे साथ, और अच्छा लगे तो आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी करिएगा। बाकी सड़कों का नेटवर्क तो आपको पता ही है, बहुत अच्छा हो गया है। पूरे इंडिया में सड़कों पे तो खूब काम हो रहा है। और हमें याद है, हम जब छोटे थे तब कभी नैनीताल जाते थे तो सुबह से शाम क्या रात ही हो जाती थी ऑलमोस्ट। ये NH24 जो आप देख रहे हैं यही इतना छोटा हुआ करता था। तो अब तो बहुत अच्छी हो गई हैं सड़कें। अब भीमताल जाने का हम लोग अगर मान लीजिए एक जगह ब्रेक लेके भी कभी जाते हैं तो हमें मैक्सिमम टू मैक्सिमम में 6 साढ़े 6 घंटे लगते हैं, इससे ज़्यादा समय नहीं लगता। हमारा तो फिक्स स्टॉप है। हम जब भी निकलते हैं तो हमारा सुबह का जो ब्रेकफास्ट है वो गजरोला में होता है। हालांकि आज हम थोड़ा लेट निकले, पर हमारा ज़्यादातर जो स्टॉपेज होता है वो बर्गर किंग या मैकडी, क्योंकि बच्चे हमारे साथ हैं तो हम लोग ऑलमोस्ट गजरोला में रुकते हैं, और लंच टाइम तक हम लोग अपने भीमताल पहुंच जाते हैं इजीली। दूसरा, मैं आपको इसमें एक हम लोगों ने जो हमारी ये जो बिल्कुल स्टार्टिंग जो थी, अभी शुरुआत हम लोगों ने फैक्ट्री वाइंड अप करने से पहले एक उधर अपना इनकम सोर्स बनाना चाहा। तो उसके लिए हम लोगों ने सबसे पहले वहाँ पर एक होम स्टे के लिए जगह ली थी छोटी सी, और उसमें हम लोगों ने अपना पहले एक होम स्टे बनाया। और अभी वो होम स्टे तो हमारा चालू है, पर हम आपको उसके बारे में भी बताएंगे कि कैसा रहा हमारा उसमें एक्सपीरियंस, क्या क्या हमें यहाँ दिक्कतें आई काम कराने में। क्योंकि पहाड़ों पे जगह लेना तो आसान है, पर वहाँ कंस्ट्रक्शन जो करना है वो थोड़ा डिफ़िकल्ट टास्क है। जगह तो कोई भी ले सकता है, पर और कंस्ट्रक्शन अगर देखी जाए तो थोड़ा वो महंगी भी पड़ती है। थोड़ा क्या, ऑलमोस्ट आप डबल के करीब मान के चलिए कि आप जो शहरों में कंस्ट्रक्शन हम लोग करते हैं। क्योंकि वहाँ क्या है कि अगर आप कहीं इंटीरियर वाली जगह पे जाते हैं तो मटेरियल जो आना होता है तो उसका भाड़ा ही काफ़ी लगता है। एक तरह से मान के चलिए, अगर 100 रुपये क्विंटल किसी मटेरियल का रेट है किसी का भी, तो लगभग इतना ही हमारे यहाँ मुक्तेश्वर में उसका भाड़ा पड़ जाता है। तो 100 रुपये तो उसका रेट हुआ और 100 रुपये भाड़ा हो गया, तो मटेरियल कॉस्ट ही आपकी सीधा डबल हो गई। तो लो जी, आ गए हम लोग गजरोला के मैकडी में।
जैसा कि आज जन्माष्टमी है तो भूमिका का और मेरा तो आज फास्ट है, तो हम लोगों ने अपने लिए गर्मा गर्म कॉफ़ी ऑर्डर करी है। और ये दोनों बच्चे हमारे शैतान सिंह, इनको बर्गर और फ्रेंच फ्राइज़ बहुत पसंद है, तो ये अपना ये एंजॉय कर रहे हैं, फ्रेंच फ्राइज़ और बर्गर। और रुकने को तो यहाँ पर वैसे और भी बहुत से ऑप्शन हैं, जैसे कि अपना गढ़गंगा वगैरह में भी कई ढाबे हैं, लेकिन ये दोनों, ये जब भी हमें इस साइड पे आना होता है तो ये लोग को तो बर्गर या मैकडी, इन दोनों का सबसे ज़्यादा फेवरेट। तो जल्दी से इसको हम फिनिश करते हैं और फिर आगे की ओर बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स, हम लोगों ने अभी रुद्रपुर क्रॉस किया है और अब हम लोग ये जंगल वाली रोड पे आ गए हैं, जो कि पंतनगर से पहले लेफ़्ट को कट मुड़ता है। ये जो रोड है ये पहले कभी तो सिर्फ 2 लेन की हुआ करती थी, उस टाइम ओवरटेकिंग में बहुत प्रॉब्लम होती थी। और जैसे कि अब ट्रैफिक काफ़ी बढ़ गया है तो गवर्नमेंट ने इसको भी ब्रॉड कर दिया है। हाँ, इस रोड पर अभी स्पीड लिमिट जो है वो 60 किलोमीटर पर आवर की है। उसके बोर्ड आपको जगह जगह लगे हुए मिल जाएंगे, क्योंकि यहाँ दोनों तरफ जो है वो जंगल है। और पुराने टाइम में तो कभी यहाँ नीलगाय आम देखी जा सकती थी। एक बहुत ही अच्छी बात देखने को मिलती है इस रोड पे कि इसमें दोनों तरफ जो है एक तरह से गड्ढे बनाए गए हैं। वो जानवरों के लिए ही है कि जानवर ये रोड क्रॉस ना कर पाए, खासकर जो हाथी हैं। अभी हम लोग बाईपास से ना होकर हल्द्वानी के बीच से निकले हैं, क्योंकि बच्चों को कुछ शॉपिंग करनी थी और मुझे भी मुक्तेश्वर के लिए कुछ सामान लेना था। हल्द्वानी इज़ एक्चुअली वन ऑफ द बिगेस्ट सिटी ऑफ दिस कुमाऊँ रीजन। यहाँ का सबसे बड़ा शहर है ही। जैसे गढ़वाल साइड में देहरादून बड़ा शहर है, वैसे ही कुमाऊँ साइड में हल्द्वानी है। हालांकि आज छुट्टी का दिन है क्योंकि जन्माष्टमी है, लेकिन यहाँ बाजार मोस्टली खुले हुए हैं। अच्छा, एक चीज़ और हमने यहाँ नोटिस की कि जन्माष्टमी के दिन ज़्यादातर लोग आपको येलो कलर के कपड़ों में दिखेंगे, खासकर लेडीज़ ने येलो साड़ी पहनी हुई है। हमने इवन ये भी सुना है कि यहाँ जन्माष्टमी के दिन लेडीज़ एक दूसरे को मेहंदी लगाती हैं, जिसे कि यहाँ शुभ माना जाता है।
चलो जी, मॉल आ गए हैं हम लोग। ये फॉर्च्यून मॉल है हल्द्वानी में, जो कि सिटी से थोड़ा आउटर में पड़ता है। और यहाँ पे बाहर होने की वजह से कार पार्किंग वगैरह की भी कोई दिक्कत नहीं है। तो चलो बच्चों को थोड़ा शॉपिंग करा लेते हैं और फिर अपना भीमताल की ओर चलेंगे। डोंट नो आपके साथ भी ऐसा होता है या नहीं, पर मुझे पर्सनली पता नहीं क्यों पहाड़ों पर एंटर होते ही एक अलग सी खुशी होती है, जैसे कुछ खोया हुआ था और वो वापस मिल गया हो। और ये तो वैसे ही अगस्त का टाइम है। इस समय तो जहाँ देखो वहीं सब हरा भरा होता है, जहाँ देखो वहाँ हरियाली और दिल गार्डन गार्डन। ये इस वीडियो में हमें हल्द्वानी दिख रहा है, जहाँ से अभी हम लोग आ रहे हैं। और ये जो नदी दिख रही है ये गौला नदी है। ये जो गौला रिवर है दिस बेसिकली ओरिजिनेट्स फ्रॉम पहाड़ पानी। पहाड़ पानी घानाचूली से थोड़ा ही आगे है। और ये गोला रिवर ये है जहाँ से इस एरिया का बोल्डर स्टोन आता है। बोल्डर स्टोन वो बड़े साइज़ का पत्थर हुआ जिसे हम लोग
रिटेनिंग वॉल बनाने में यूज़ करें। तो लो जी, भीमताल में एंटर हो गए हैं हम, और हल्द्वानी से यहाँ के टेम्परेचर में अप्रॉक्स 8 से 10 डिग्री का डिफरेंस आ जाता है। और ये गाड़ी दिखा रही है कि हम लोग अप्रॉक्स 300 किलोमीटर चल चुके हैं दिल्ली से, और टोटल टाइम जो हमें लगा है वो लगभग 7 घंटे का टाइम लगा है, जिसमें कि हम हल्द्वानी भी रुके थे बीच में। अरे वाह, अरे वाह। दिस इज द टेंपल। हाँ, गुड। अरे वाह भाई वाह। मस्त। चल लो ना यार। अभी रास्ते में हमने एक मंदिर भी देखा जो कि काफ़ी अच्छा सजा हुआ था। तो अभी हम लोग घर पहुंचते हैं और फ्रेश होकर, अगर थोड़ी हिम्मत बची तो आपको यहाँ की जन्माष्टमी दिखाने की कोशिश करेंगे। A few moments later.
वंदे धर्म के वाला नाचते हुए भैया को नाचते हुए बनाकर तू बद्रीनाथ केदारनाथ बद्रीनाथ केदारनाथ हमरो पहाड़ मैया को बासा हमरो पहाड़ मैया को बासा बद्रीनाथ केदारनाथ बद्रीनाथ केदारनाथ हमरो पहाड़ मैया को बासा पहाड़ मैया को बासा मैया को हरा पहाड़ बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू सावरे सरकार की हुआ जन्म हुआ कान्हा का 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 हुआ जन्म हुआ कान्हा। आइए भगवान की पावन आरती भंडारी रुक जाओ। बोलो सांवरे सरकार की। आइए सभी लोग बिहारी की गिरधर कृष्ण मुरारी की आरती कुंज बिहारी की गिरधर आपकी दिखी जाए लाओ लाओ ना। तो चलो जी, प्रसाद मिल चुका है अब सबको। और आपको अगर वीडियो ये अच्छा लगा हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।